हाई कोलेस्ट्रॉल इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाने पीने की 5 ऐसे टिप्स जिसे अगर आपने आज से ही फॉलो किया तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमारे हार्ट की वॉल्स वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, हमारे ब्लड को कैरी करने वाली आर्टरीज हार्ड हो जाती है। इससे बहुत सारे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली तब जब आप 30 क्रॉस करते हो। दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल। आपको ये याद रखना होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ यही नहीं और भी काफी सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ा देता है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हमारे लीवर में बनता है और सभी सेल मेम्ब्रेन्स में मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है सेल फंक्शन के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए, बाइल एसिड के प्रोडक्शन के लिए, जो फैट डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सोचेंगे ये तो इतने इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में, तो ये बुरा क्यों है? चलिए मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप समझिए कि सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। और आपको अपनी बॉडी में इन दोनों का सही बैलेंस रखना होता है। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपकी बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दिया तो आप काफी सारी प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। फर्स्ट रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। सेकंड रीजन है अल्कोहल। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। थर्ड है पुअर डाइट। जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। अगर मैं आपको सैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल दूं तो बटर, घी, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, केक्स, बिस्किट्स, फैटी कट्स ऑफ मीट एंड चीज। अगर मैं आपको ट्रांस फैट्स के एग्जांपल दूं तो केक्स, कुकीज, पाइज, बिस्किट्स, रोल्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन एंड अदर फ्राइड आइटम्स। इसके बाद अगला रीजन आता है ओवरवेट। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। एज भी एक फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, क्योंकि आफ्टर 40 आपका लीवर धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं कर पाता। चलिए जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेकर जाना, जहां उसे या तो रिसाइकल किया जाता है या बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होगा उतना आपका रिस्क कम होगा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से बॉडी में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का सही बैलेंस चाहिए गुड हेल्थ के लिए। तो चलिए जानते हैं खाने पीने की वो टिप्स जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर को इंक्रीज करो। सॉल्युबल फाइबर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम में एंड बॉडी के और पार्ट्स में जाने नहीं देता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल वेस्ट के साथ निकल जाता है। सबसे बड़ी बात, सॉल्युबल फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को ही बॉडी से निकालता है। सॉल्युबल फाइबर फूड के एग्जांपल है ओट्स, एप्पल्स, पीयर्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ लिग्यूम्स। आपको अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी को कम करके पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। इनमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होता है, जो आपकी हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कम करने में।
इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, लीन मीट, आलमंड्स, वॉलनट्स, एवोकाडो एंड फिश। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हो तो अभी से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर दो। अगर आप कंसिस्टेंटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हो तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कंपाउंड बढ़ जाता है, जिसे हम प्लांट्स स्टेनॉल्स और स्टेरोल्स कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। काफी सारे एक्सपर्ट ये बात मानते हैं, शुगरी ड्रिंक्स आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है एक समय के बाद। एक स्टडी में यह पाया गया, जो शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं उनके चांसेस 53% बढ़ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के। 30 की एज के बाद आपको अपने खाने को कम करना चाहिए। दिन में छोटी एंड लाइट मील्स लो 5 से 6 बार। रिसर्च ने यह दिखाया है, जो लोग अपना 5 से 10% वेट लॉस करते हैं वो टोटल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाते हैं। और वेट लॉस करने के लिए आपको छोटी मील्स खानी चाहिए, वो भी फ्रीक्वेंटली। If you find this video helpful, please like, comment and share and subscribe to my channel FitCat, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए।